हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीवर्स उर्दू। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं मूवी कंपेनियन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये फिल्म 31 जनवरी 2025 को रिलीज हुई है और एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है। ये फिल्म शुरू होती है आयरिस से, जो कि एक खूबसूरत लड़की है और अपने बॉयफ्रेंड जॉश के बारे में सोच रही होती है। कुछ वक्त बाद वो दोनों जंगल में एक वीरान घर में अपने दोस्तों के साथ रहने जाते हैं। इनके दोस्तों में एली, पैट्रिक, कैट और उसका बॉयफ्रेंड सरगई शामिल है, जो कि उस घर का मालिक भी है। ये सब लोग खाना खाते हैं और डांस करते हैं। अब अगले दिन सरगई आयरिस का रेप करने की कोशिश करता है और बताता है कि उसे कैट ने ही ऐसा करने को कहा है। आयरिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर एक चाकू से उसे मार देती है। अब वो सरगई के खून में भीगी हुई वापस घर जाती है और जॉश को सब बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसकी बात सुने बगैर ही इसे कहता है कि आयरिस सो जाओ। अब कुछ देर बाद जॉश उसे वैसे ही जगाता है और वो देखती है कि वो कुर्सी से बंधी हुई है। अब जॉश तमाम हकीकत बताता है कि आयरिस दरअसल एक एडवांस कंपेनियन रोबोट है, जिसे वो अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल करता है। आयरिस ये जानने के बाद आज़ाद होने की कोशिश करती है और जॉश का मोबाइल छीनकर आज़ाद हो जाती है और जंगल में भाग जाती है। अब वो मोबाइल में अपनी तमाम सेटिंग्स चेक करती है और वहां से अपनी इंटेलिजेंस 40% से बढ़ाकर 100% कर लेती है। यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि जॉश ने आयरिस के सॉफ्टवेयर को हैक किया हुआ है, जिससे अब वो इंसानों को मार और नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि नॉर्मल सेटिंग्स में रोबोट इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दरअसल जॉश और कैट ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि वो सरगई को आयरिस का रेप करने का कहेंगे और फिर आयरिस उसे मार देगी, क्योंकि जॉश ने उसकी सेटिंग्स बदल दी हैं। इसके बाद वो दोनों सरगई के घर से $12 मिलियन चुरा लेंगे, जबकि एली और पैट्रिक को भी इसीलिए साथ बुलाया गया है ताकि वो भी इस कत्ल की तस्दीक कर दें। यूं आयरिस सरगई के मर्डर के लिए फंस जाएगी, लेकिन अब आयरिस भाग जाती है और एली और पैट्रिक को भी इस सब मामले के बारे में पता चल जाता है। अब जॉश और कैट एली को भी अपने साथ मिल जाने का कहते हैं ताकि वो तमाम पैसे 3 हिस्सों में बांट सकें। अब यहाँ पर ये राज भी खुलता है कि पैट्रिक भी इंसान नहीं है और एली का कंपेनियन रोबोट है। अब एली सरगई की गन ले आता है और सब जंगल में आयरिस को ढूंढने लग जाते हैं। एली और पैट्रिक आयरिस को ढूंढ लेते हैं, लेकिन आयरिस एली की गन छीन लेती है और फिर उसे मार देती है। इसके बाद आयरिस जॉश की सेल्फ ड्राइविंग कार में भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉश सरगई के फोन से अपनी कार की चोरी रिपोर्ट करता है और फिर वो कार रुक जाती है। अब जॉश पैट्रिक को भी हैक कर लेता है और इसे भी अपना कंपेनियन रोबोट बनाकर इसकी सेटिंग्स भी चेंज कर देता है ताकि वो इसके जरिए आयरिस को मार सके। वो पैट्रिक के गुस्से के लेवल को 100% कर देता है। अब आयरिस एक पुलिस ऑफिसर हेंड्रिक्स को मिलती है और वो अपनी लैंग्वेज को चेंज करके जर्मन कर लेती है ताकि वो पुलिस ऑफिसर इसे समझ ना सके, क्योंकि रोबोट्स झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन पैट्रिक उन्हें भी ढूंढ लेता है और पुलिस ऑफिसर को मार देता है। इसके बाद वो जॉश के मोबाइल से आयरिस को बंद कर देता है। उधर कैट, जो कि जॉश से नाराज होकर अपने आधे पैसे लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉश पैट्रिक को ऑर्डर करता है कि वो उसे भी रोके, लेकिन पैट्रिक अपने गुस्से की वजह से कैट को जान से ही मार देता है। उसी रात जॉश पैट्रिक से अपने लिए और आयरिस के लिए खाना बनाने का कहता है। वो आयरिस को बांधकर ऑन करता है और इसकी इंटेलिजेंस लेवल को 0% पर सेट कर देता है। अब वो एक मोमबत्ती से उसके हाथ को आग लगा देता है, लेकिन इसके पूरा जलने से पहले वहां 2 लोग सिड और एडी आ जाते हैं।
जो कि रोबोट कंपनी की तरफ से हैं और आयरिस को रीबूट करने आए हैं। वो आयरिस को रीबूट करना शुरू कर देते हैं। अब ये वर्कर्स जॉश को बताते हैं कि रीबूट होने के बाद भी आयरिस में पहले के वाकयात की तमाम रिकॉर्डिंग्स मौजूद रहेंगी। अब जॉश इस बात से खौफजदा होता है कि आयरिस रीबूट होने के बाद पहले के तमाम वाकयात को जान लेगी और फिर से उसे मारने की कोशिश करेगी। इसीलिए वो पैट्रिक को हुक्म देता है कि वो इन दोनों वर्कर्स को मार दे और आयरिस को दोबारा पकड़कर ले आए। पैट्रिक सिड को मार देता है, लेकिन उसी दौरान आयरिस मुकम्मल तौर पर रीबूट हो जाती है। लेकिन अब वो किसी को भी मार नहीं सकती, क्योंकि नॉर्मल सेटिंग्स में रोबोट किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। अब वो पैट्रिक से अपील करती है कि वो उन्हें ना मारे और उसे उसके लवर एली के बारे में याद कराती है। पैट्रिक ये सब याद आने पर बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है और फिर खुदकुशी कर लेता है। अब रोबोट कंपनी का दूसरा वर्कर टेडी आयरिस की सेटिंग्स को फिर से बदल देता है और इसे अपना मुकम्मल कंट्रोल दे देता है। इसके बाद वो जॉश से लड़ती है और कुछ लड़ाई के बाद उसे मार देती है। अगले दिन वो सर्गेई के पैसे लेकर भाग जाती है और रोड पर जा रहे एक और कंपेनियन रोबोट को अपनी जली हुई बाजू दिखाती है, जिसमें से उसकी रोबोटिक आर्म नजर आ रही होती है। दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। अगर आप टॉप मूवीज लिस्ट और लेटेस्ट मूवी रिव्यूज देखना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।